हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी। आज से क्लास 10th साइंस की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि हम लोग चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों कवर करेंगे। शुरुआत में हम लोग साइंस के टॉपिक वाइज नोट्स का डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर और कुछ लाइव एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि आपको मालूम है, इस चैप्टर की शुरुआत जो है केमिकल रिएक्शन से होती है कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर प्रोडक्ट। मतलब इसका यह है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और वो कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज अकर द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट, whereas the new substance form is called product। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिनका यूज करके आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जिनका आप यूज करोगे वो हमारे रिएक्टेंट होंगे और जो नया आपको एलिमेंट मिलेगा वो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है। रिएक्शन है मेथेन प्लस ऑक्सीजन और प्रोडक्ट बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके साथ साथ इसमें कुछ हीट रिलीज होती है। यहां पे आपका ये जो मेथेन और ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट कहलाएंगे, वेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। समझ में आ रही बातें? तो अगर आपको रिएक्टेंट पूछा जाए तो मेथेन और ऑक्सीजन यहां क्या है? रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट पूछा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे क्या है? प्रोडक्ट हैं। साथ में इसमें हीट कुछ रिलीज होती है। कुछ एक्स्ट्रा बातें, जैसे इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन का नाम है कंबशन रिएक्शन। क्या नाम है? कंबशन रिएक्शन। इसके साथ साथ एक बात और याद रखेंगे, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये दो बातें याद रखेंगे। मेथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट रिलीज होती है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? बात हम लोग केमिकल रिएक्शन की कर रहे थे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया एलिमेंट बनता है, उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया, मेथेन प्लस ऑक्सीजन का प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। साथ साथ वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद है आपको क्लियर होंगी। अगर नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट हमारा कुछ और एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे कह रहा है कि बर्निंग ऑफ ए क्लीन मैग्नीशियम रिबन विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहने का मतलब यह है
कि अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर होगा, और ये जो फ्लेम जलता है ये व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है। व्हाइट डेजलिंग लाइट आप याद रखेंगे, जलने के लिए किस फ्लेम के साथ जलता है? व्हाइट डेजलिंग लाइट। क्लियर है? तो उम्मीद है ये बातें भी आपको क्लियर होंगी। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जिसका जो फ्लेम होता है ये व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने से पहले उसे साफ किया जाता है, ऐसा क्यों? तो एक बात जानेंगे, मैग्नीशियम जो है ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, और उस पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है। जब भी आप मैग्नीशियम लेंगे ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के लिए तो सबसे पहले उसको सैंड पेपर से हमें साफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर चढ़ा उस पे चढ़ जाएगा, वो क्या करता है, फर्दर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब रोकने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसलिए यहां पे लिखा हुआ है क्या करेंगे? बर्निंग ऑफ ए क्लीन मैग्नीशियम। क्लीन मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम हमारे पास क्लीन होना चाहिए। अगर उस पे ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ है तो सैंड पेपर लेके उसे पहले साफ करेंगे। ध्यान रखेंगे कि उस पे किसी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोई भी लेयर ना बचा रहे। अगर लेयर रहेगा तो वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में रोकने का काम करेगा। तो एक क्वेश्चन ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने से पहले उसे हम लोग क्लीन करते हैं, ऐसा क्यों? तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जो एक लेयर बन जाएगा उसके ऊपर, जो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर रोकने का काम करेगा। क्लियर है? तो ये आप देख लीजिए, रिएक्शन याद रखेंगे। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है। यहां रिएक्टेंट की बात करें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट होंगे। प्रोडक्ट की बात करें तो यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट होगा। सेकेंड चीज, ये किस फ्लेम के साथ जलेगा, कैसा फ्लेम आएगा? तो व्हाइट डेजलिंग लाइट। व्हाइट डेजलिंग लाइट याद रखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? व्हाइट पाउडर होगा। क्लियर है? मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर है, किस फ्लेम के साथ जलेगा? व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलेगा। ठीक है, आगे एक इंफॉर्मेशन है, इट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन इन एयर। ये इंफॉर्मेशन आपको ऐड की गई है। तो दो चीजें यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कि इसका फ्लेम व्हाइट डेजलिंग लाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर, और तीसरा मैग्नीशियम का रिएक्शन कराने से पहले उसे सैंड पेपर से हम लोग साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है, जो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में अवरोध उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, याद रहेगी बातें। उम्मीद है इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, एक तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन। लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन, प्रोडक्ट बनेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली चीज हमने क्या लिया? लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। दूसरा हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? लेड आयोडाइड PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट। यहां जो है कलर चेंज होने का आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है।
यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों चीजों को रिएक्ट कराते हैं तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ये येलो कलर का बनेगा। येलो कलर का कौन बनेगा, लेड आयोडाइड, है ना, पीपीटी के रूप में, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड अपीयर एट द बॉटम, है ना, और ऊपर क्या होगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तीसरा करा है ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड अपीयर एट द बॉटम, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं, यहां पे अगर हमारे रिएक्टेंट की बात करें तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड हमारे रिएक्टेंट होंगे, वहीं प्रोडक्ट की बात करेंगे तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट हमारे प्रोडक्ट होंगे। लेड आयोडाइड जो होगा प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो बॉटम में जमा हो जाए, है ना, इनसॉल्युबल चीज, है ना, ये हमारे बॉटम में क्या होंगे, एपियर होंगे। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे हमारा क्या है, येलो कलर का दिख रहा है, तो ये प्रेसिपिटेट है ना, ये इसमें घुला नहीं है ना, सॉल्युबल नहीं है ना, तो ये प्रेसिपिटेट है। और ऊपर हमारा क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है। यहां से रिएक्शन, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है ना, तो चेंज इन कलर के लिए इंफॉर्मेशन आपको बताएगा, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कलर चेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन ऐसा है जिसमें हमारा रिएक्टेंट जो हमने लिया था इसका कलर चेंज हो गया, यहाँ ट्रांसपेरेंट कलर थे और जैसे हमने प्रोडक्ट इसका बना तो प्रोडक्ट में हमारा क्या है, लेड आयोडाइड येलो कलर का है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड जो होगा वो हमारे किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। याद रहेगी बातें, क्लियर है, याद रखिएगा कलर चेंज के लिए, ठीक है। लेड येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड ही पीपीटी है, कई बार बच्चे इसे लिख देते हैं जो गलती होगा, है ना। लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिखने आना चाहिए, PbNO3 ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड Ki, लेड आयोडाइड PbI2, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बढ़े हम लोग, नेक्स्ट हमारा है जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। आप देख क्या रहे हैं, जिंक ग्रेनुअल्स है, छोटे छोटे टुकड़े, इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मिला रहे हैं। मिलाने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इसमें से रिलीज होने लगेगी। यही चीज इंफॉर्मेशन यहां लिखी हुई है, टेक फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन द कोनिकल फ्लास्क आर टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूटेड HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बबल्स आर ऑब्जर्व अराउंड जिंक ग्रेनुअल्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, कोनिकल फ्लास्क बिकम हॉट। तो यहां आप इस रिएक्शन से दो बातें आप क्लियर होंगी, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और हमारा कोनिकल फ्लास्क हॉट हो रहा है, यानी ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल होगा किसका, हीट प्रोड्यूस करना, अभी हमने शुरू में बताया, जिसमें हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर याद रखें तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए हम लोग पॉप टेस्टिंग करते हैं। अगर बर्निंग कैंडल को हम इस फ्लश के पास ले जाएं तो पॉप साउंड के साथ ये हाइड्रोजन गैस जलने लगता है, ठीक है। तो जब भी किसी गैस के पास बर्निंग कैंडल लाने पे पॉप साउंड का आवाज आने लगे तो इसका मतलब यह है कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। तो पॉप साउंड टेस्टिंग या पॉप टेस्ट या पॉप टेस्टिंग ऐसे आप बोल सकते हो, है ना, हाइड्रोजन गैस की टेस्ट करने के लिए। हीट रिलीज हुई है, इट मींस ये भी हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा रिएक्शन लिखो जिसमें कोई गैस रिलीज हो रही हो, तो ये रिएक्शन हमारा होगा जिंक का H2SO4 के साथ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट हमारा है, इस पूरे जर्नी में, इस पूरी कहानी में आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या होगा केमिकल रिएक्शन। इस पूरे एग्जाम्पल के साथ हमने ये जाना कि यदि किसी रिएक्शन में
स्टेट का चेंजमेंट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस, जैसा कि अभी आपने देखा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, है ना। तो सॉलिड स्टेट है ना, जिंक हमारा ग्रेनुअल था, सॉलिड था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, है ना, ठीक है। यहां पे आपने है ना जिंक सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो यहां जिंक ग्रेनुअल्स लिया था, सॉलिड लिया था, और यहां पे ये क्या हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। दूसरी चीज, चेंज इन कलर। लेड नाइट्रेट का लेड पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन आपने देखा, लेड आयोडाइड बना, पोटेशियम नाइट्रेट बना। यहां पे कलर क्या हुआ था, चेंज हुआ था। ऐसे ही इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, यानी कि हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना। इसके साथ साथ आपने देखा था मीथेन का ऑक्सीजन के साथ जो हमने पहला रिएक्शन कराया था, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था और इसके साथ हीट रिलीज हुई थी, है ना, टेम्परेचर का चेंजमेंट हो तरह से। यहां पे भी आपने देखा कि ये जो कोनिकल फ्लक्स लिया था वो हॉट हो गया था, यानी हीट रिलीज हुई है, टेम्परेचर का चेंजमेंट हुआ है। यानी कि केमिकल रिएक्शन आप कब कहेंगे, तो इसके लिए आप 4 कंडीशन मेंशन करते हो। अगर एलिमेंट के स्टेट में चेंजमेंट आ रहा हो, सॉलिड से लिक्विड हो गया, सॉलिड से गैस हो गया, या लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ गया, स्टेट का चेंजमेंट होना केमिकल रिएक्शन का होना बताता है। दूसरी चीज, अगर कोई कलर चेंज हो रहा है, आपने 2 रिएक्टेंट को मिलाया, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में हमारा कलर चेंज हो गया, इट मींस ये भी हमारा क्या बताएगा, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरी बात करें, अगर कोई हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस रिलीज हो रही है, तो वो भी हमारा रिएक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। और इसके साथ साथ लास्ट कंडीशन, अगर टेम्परेचर में चेंजमेंट आ रहा है, टेम्परेचर में चेंजमेंट हो, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ध्यान रहे, यहां से भी आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन बने हैं। और वही क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद ये चारों स्टेटमेंट दे के किस कंडीशन में आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इसके साथ साथ प्रत्येक के लिए एक एक इक्वेशन लिखने के लिए दे देता है। तो उम्मीद है आप चेंज इन स्टेट, इन सब के लिए एक एक इक्वेशन आप लिख दोगे। कोई चीज रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हाइड्रोजन इवोल्यूशन ऑफ गैस भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर भी है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना फीडबैक कैसा लगा क्लास जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।